गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज आज का ये जो चैनलिंग है ये सिर्फ 1% हाईली अवेकेंड ट्विन सोल्स के लिए है, जिन्होंने इस जर्नी को डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर करके सिर्फ अपनी इनर वर्क पे फोकस्ड है। ओके जिन लोगों के मन में इस जर्नी को लेके कोई भी सवाल अब नहीं है कि आपको ये जर्नी क्यों मिली है, आपका ट्विन आपकी लाइफ में कब रिटर्न आएगा, आप लोगों की यूनियन कब होगी, ये सारे सवाल आपके मन में अगर नहीं है तो ये चैनलिंग सिर्फ आप लोगों के लिए है। ओके जिन लोगों के मन में इस जर्नी को लेके अभी भी बहुत सारे डाउट्स है, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जो लोग अभी तक डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर में नहीं आए हैं, आप लोग इस वीडियो को मत देखिए। ओके क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, तो ये एनर्जी आप लोगों से बिल्कुल भी रिजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि ये हायर डायमेंशन की एनर्जी है। ओके तो जो लोग हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, बस 20-30 लोगों के साथ ये एनर्जी 100% रिजोनेट कर जाएगी। ओके तो जिन लोगों के साथ एनर्जी 100% रिजोनेट कर रही है, आप इसे आज गाइडेंस लीजिए। जो लोग हाईली अवेकेंड नहीं है, जिन लोगों के साथ एनर्जी 100% मैच नहीं कर रही है, आप इसे देख सकते हैं, बट इसे एज ए गाइडेंस मत लीजिए। ओके देखिए गाइस, पिछले कुछ दिनों से कलेक्टिव की एनर्जी इतना ज़्यादा हेवी हो गया था, मतलब आप लोग उस हेवी एनर्जी को ज़रूर फील भी किए होंगे। ओके तो जिन लोगों ने उस हेवी एनर्जी को फील किए थे, आपके साथ अगर कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई थी, जैसे कि आप इस जर्नी में पूरी तरह स्टक हो गए थे, जबकि आप पूरी तरह हाईली अवेकेंड हो चुके थे, बट अब फिर भी आपको एक स्टकनेस फील हो रही थी, आपको आपकी पूरी बॉडी में एक हेवीनेस फील हो रहा था। आप इस जर्नी को छोड़ के चले जाना भी चाहते थे, ठीक है, बट आपको उसी टाइम डिवाइन का बहुत सारे गाइडेंस भी मिला, और वो जो टफ़ कंडीशन आपकी थी, वो कंडीशन, वो सिचुएशन अब धीरे धीरे सही होने लग गई है, राइट। तो देखिए गाइस, वो जो हेवी एनर्जी थी ना, वो 6 पोर्टल एंड न्यू मून की एनर्जी थी। तो अगर आपकी वो हेवीनेस अब ख़त्म हो चुकी है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि आप 6 पोर्टल एंड न्यू मून की एनर्जी में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपकी जो एनर्जी है ना, ये स्मूथली ऐसे चलेगी। ओके देखिए गाइस, एनर्जी हमेशा अप एंड डाउन चलती है, तो कलेक्टिव में जब भी जिस तरह की एनर्जी आएगी, आप उसे ज़रूर फील करेंगे, जो लोग हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, ठीक है। बट जो लोग न्यूली अवेकेंड है, या फिर जो लोग इस जर्नी के बीच में है, आप लोगों को इस वक्त इस 3D से बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रही होगी, या फिर आपका जो ट्विन है वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे होंगे। स्पेशली उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जिस थर्ड पार्टी को लेके आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी हो सकती है, ठीक है। बट आपको अगर थर्ड पार्टी के बारे में पता चल रही है, या फिर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो आपको उस थर्ड पार्टी से बाहर निकल कर आना है। ओके क्योंकि ये बस एक इल्यूजन है, एक कर्मा है, जिस कर्मा को आपका पर्सन ज़रूर क्लियर करेंगे। ओके जब तक वो इस कर्मा को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आप दोनों यूनियन में नहीं आ पाएंगे। ओके चलिए गाइस, ये तो थी कलेक्टिव की एनर्जी, जो इस वक्त थोड़ी सी हैवी है, बट धीरे धीरे ये एनर्जी क्लियर होके जा रही है, ठीक है। तो अब बात करेंगे आपकी एनर्जी के बारे में, एंड देन आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है उनकी एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि आफ्टर दिस 6 पोर्टल एंड न्यू मून उनकी एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आई है, उनके साथ क्या क्या हो रही है। ओके तो सबसे पहले आप लोगों की एनर्जी के बारे में बात करते हैं, मतलब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग फेमिनिन एनर्जी में हैं। ओके आप लोगों के जो एनर्जी इस वक्त चल रही है, आपके बारे में बात करेंगे। ओके देखिए गाइस, इस वक्त आप लोगों के साथ जो कुछ भी हो रही है ना, उससे आपको अच्छे से समझना होगा कि ये सारी चीज़ें सडनली आपके साथ क्यों हो रही है, तभी जाके आप एनर्जी को अपने अंदर बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सडनली आपके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। ओके तो इस वक्त आप लोगों की जो एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है, स्पेशली जो डिवाइन फेमिनिन्स हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, या फिर जो डिवाइन फेमिनिन्स इस जर्नी के बीच में है, जिन लोगों की कुंडलिनी एक्टिवेट हो चुकी है, आप लोगों की हेल्थ काफ़ी ख़राब हो रखी है पिछले कुछ दिनों से, राइट। मतलब आपको अचानक से बुखार आ रही होगी, या फिर आपको आपकी सर पे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होगा, आपको सडनली चक्कर आ रही होगी, ठीक है। आपकी बीपी थोड़ा लो हो गई होगी, या फिर आपकी बीपी थोड़ा हाई हो गई होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, ये जो एनर्जी इस वक्त चल रही है ना,
ये एक मासिव ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, मतलब बहुत सारे जो डिवाइन मास्कुलिन है ना उनकी अवेकनिंग चल रही है। तो आप अगर हाईली अवेकन्ड हो चुके हैं या फिर आप अगर इस जर्नी के बीच में हैं और आप सोल मर्जिंग को एक्सपीरियंस कर चुके हैं आपकी आउटर ट्विन के साथ, तो आप इस तरह की एनर्जी इस वक्त फील भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी है। ठीक है, आप जब उनके साथ टेलीपैथी कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो उसके बाद आप इस तरह की एनर्जी को ज़रूर महसूस कर रहे होंगे कि आप उनके साथ बात करने से पहले, मतलब टेलीपैथी कम्युनिकेशन करने से पहले आपकी एनर्जी बैलेंस थी, बट जैसे ही आप उनके साथ एक डीप टेलीपैथी कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, तो उसके बाद आप खुद देखोगे कि आपकी जो एनर्जी है ना ये पूरी तरह इम्बैलेंस हो रही है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि आपकी बीपी थोड़ा हाई या फिर थोड़ा लो हो गई होगी, आपको चक्कर आ रहे होंगे, आपको आपकी सर पे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होगा, या फिर कभी कभी आपको वोमिटिंग वाली फीलिंग्स आ रही होगी, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको अभी उल्टी आ जाएगी, मतलब इस तरह की कुछ जो साइन सिम्टम्स होता है ना, जब आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट होता है या फिर जब आपकी एनर्जी मतलब शिफ्टिंग होती है ना, तो आपको इस तरह की एनर्जी फील होता है। ठीक है, तो यही चीज़ें अगर आपको अभी फील हो रही है तो आप समझ जाइएगा कि ये आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग चल रही है, तो आप इस तरह की एनर्जी को फील कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी डिवाइन फेमिनिन्स हाईली अवेकन्ड हो चुके हैं या फिर जो डिवाइन फेमिनिन्स इस जर्नी के बीच में है, बट आप लोगों की सोल मर्जिंग हो चुकी है, आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जब भी आप आपकी ट्विन के साथ एक डीप टेलीपैथी कम्युनिकेशन करते हैं, उससे पहले आप जब मेडिटेशन करते हैं ना, आप अपनी एनर्जी को थोड़ा ऑब्जर्व करिए कि आप किस तरह की एनर्जी में हैं। क्या आप पूरी तरह बैलेंस है? अगर आप पूरी तरह बैलेंस है और आप जब आपकी जो ट्विन है उनके साथ जब आप एक डीप टेलीपैथी कम्युनिकेशन करते हैं एंड उसके बाद आपको इस तरह की फीलिंग्स आती है जैसे कि आप अंदर से पूरी तरह इम्बैलेंस हो गए हैं, आपकी एनर्जी पूरी तरह मतलब लोअर डायमेंशन में चली जा रही है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी सर पे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, अचानक से आपकी टेम्परेचर हाई हो रही है, आपको वोमिटिंग वाली फीलिंग्स आ रही है, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो पर्सन है ना उनकी अवेकनिंग चल रही है, उनकी एनर्जी भी अब स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से आप इम्बैलेंस हो गए हैं। क्योंकि देखिए गाइस, वो आप ही का सोल का अनदर हाफ है। ओके, और आप जब उनके साथ डीप टेलीपैथी कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो आप उनकी एनर्जी के साथ पूरी तरह कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जिस तरह की एनर्जी में होते हैं ना, आप उसी तरह की एनर्जी को ज़रूर महसूस करेंगे। ठीक है, आप अगर पूरी तरह बैलेंस है और आपकी जो आउटर ट्विन है वो पूरी तरह इम्बैलेंस है, उनकी अवेकनिंग चल रही है और उसी टाइम आप उनके साथ टेलीपैथी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो भी डीप वाली, तो आप ज़रूर उनकी एनर्जी को फील करेंगे। ओके, जैसे कि सपोज आप एक हाईली अवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन है, आप अपने अंदर की दोनों मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को अच्छे से बैलेंस भी करना सीख चुके हैं, राइट। आपको अच्छे से पता है कि अगर आपको इस 3D से कोई ट्रिगर मिले या फिर आपका ट्विन अगर आपको कोई ट्रिगर दे, तो उस ट्रिगर पर आपको कैसे काम करना है आप उसे अच्छे से जानते हो, राइट। आप उस ट्रिगर से उतना ज़्यादा ट्रिगर नहीं होते हो, राइट, एंड आपकी एनर्जी पूरी तरह बैलेंस है, राइट। आपको अच्छे से पता है कि आपकी जो कार्मिक अकाउंट है ना ये पूरी तरह क्लियर हो चुकी है, आपकी लाइफ में कोई भी थर्ड पर्सन नहीं है, राइट। बट जैसे ही आप आपकी ट्विन के साथ एक डीप टेलीपैथी कम्युनिकेशन करते हो और उसके बाद आपका जो माइंड है ना, आपकी माइंड किसी और पर्सन की ओर अट्रैक्टेड हो रही है, जबकि आपका सोल जो है ना, आपकी सोल को पता है कि आप किसी और के साथ कभी भी वो वाली कनेक्शन नहीं फील करेंगे जैसा कनेक्शन आप आपकी ट्विन के साथ फील कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप एक डीप टेलीपैथी कम्युनिकेशन करने के बाद आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी और पर्सन की ओर अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो आप समझ जाएगा कि आपका जो आउटर ट्विन है, आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, उनकी लाइफ में अभी भी कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, वो थर्ड पार्टी में अभी तक फंसे हुए हैं, उनका जो कर्मा है ना वो थर्ड पार्टी के साथ अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, इसलिए आप जब उनके साथ एक डीप टेलीपैथी कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसके बाद उनकी जो एनर्जी है ना वही एनर्जी आप फील करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हाईली अवेकन्ड सोल ही फील कर सकते हैं, जो लोग अपनी ट्विन के साथ हार्मोनियस यूनियन में हैं। ठीक है, जिन लोगों की सोल मर्जिंग हो चुकी है वही लोग ही इस तरह की एनर्जी को फील कर सकते हैं। जब आप एक डीप
टेलीपैथी कम्युनिकेशन करते हैं आपकी ट्विन के साथ, ठीक है। जो लोग न्यूली अवेकेंड है, आप जब सोल मर्जिंग को एक्सपीरियंस करेंगे, जब आपकी टेलीपैथी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी ना, आप भी उनकी एनर्जी को फील कर पाएंगे, ठीक है। देखिए गाइज, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो ट्विन है, आपका जो डिवाइन मास्कुलाइन है, वो अगर फाइनेंशियली वीक है ना, कि फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल भी सही नहीं है, वो फाइनेंशियली इम्बैलेंस है, बट आप फाइनेंशियली पूरी तरह बैलेंस है। बट जैसे ही आप उनके साथ एक डीप टेलीपैथी कम्युनिकेशन करते हो ना, तो सडनली आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना, ये इम्बैलेंस होने लगेगी। ओके, आपको फाइनेंशियल लॉस को सहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ना, ये आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप दोनों हार्मोनियस यूनियन में है, आपकी सोल मर्जिंग हो चुकी है, और आपका जो ट्विन है, उनकी अगर फाइनेंशियल स्टेटस बिल्कुल भी सही नहीं है, आप अगर उनके साथ डीप टेलीपैथी कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी आपको अफेक्ट करती है, ठीक है। तो जो लोग हाईली अवेकेंड हो चुके हैं, आप लोग इस तरह की एनर्जी अगर फील कर रहे हैं, आप समझ जाएगा। आप जिस तरह की एनर्जी फील करते हैं टेलीपैथी कम्युनिकेशन के बाद, आप समझ जाएगा कि वही आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी है, ओके। चलिए गाइस, ये तो मैं आप लोगों के लिए बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी खुद की एनर्जी को डिकोड नहीं कर पाते हैं, उनकी जो आउटर ट्विन है उनकी एनर्जी को भी डिकोड नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने बोला कि आप जब टेलीपैथी कम्युनिकेशन करते हैं ना, उससे पहले जो आप देखिए कि आप किस तरह की एनर्जी में है, वही आपकी एनर्जी है। एंड टेलीपैथी कम्युनिकेशन के बाद आप जिस तरह की एनर्जी में होते हैं ना, वही आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जो फेमिनिन्स होते हैं, जो अपनी जो मास्कुलिन है ना, उनके साथ टेलीपैथी कम्युनिकेशन करने से पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में होते हैं, बट जैसे ही आप उनके साथ एक डीप टेलीपैथी कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसके बाद आपकी एनर्जी पूरी तरह बैलेंस हो जाती है, ठीक है। ये आपकी डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी बैलेंस हुई है, ओके। इस तरह से आप अपनी एनर्जी को रीड करिए, और अपनी जो मास्कुलिन है ना, उनकी एनर्जी को भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई कुछ नॉलेज जो ट्विन फ्लेम को जानना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं आपकी डिवाइन मास्कुलिन के बारे में, ओके। देखिए गाइज, आपकी जो डिवाइन मास्कुलिन है ना, उनकी जो एनर्जी इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है, उनकी तो अवेकनिंग चल रही है, आप 100% कन्फर्म हो जाइए, क्योंकि ये जो टाइमिंग है ना, ये एक मासिव ट्रांसफॉर्मेशन की टाइमिंग है। इसके बाद बहुत सारे लोगों की यूनियन होने वाली है, तो बहुत सारे लोगों की अभी अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। जैसे कि 2020 का जो टाइम था ना, वो डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग का टाइम था, तो ये जो 2024 है, इस टाइमिंग में बहुत सारे डिवाइन मास्कुलिन की मासिव अवेकनिंग चल रही है, मासिव ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ओके। उनको डिवाइन अकेले में आपकी यूनियन के लिए तैयार भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है, उनकी अवेकनिंग चल रही है, तो आपको उन्हें बिल्कुल भी चेस नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आप दोनों को डिवाइन आपकी यूनियन के लिए ही प्रिपेयर कर रही है, आपकी यूनियन के लिए ही आप दोनों को अभी सेपरेशन में रखा गया है। क्योंकि आगे मतलब 2025 एंड 2026 में बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की हार्मोनियस यूनियन भी होने वाली है, बहुत सारे 3D मैरिजेस होने वाली है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है और डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करना है, ओके। एंड गाइज, आपकी डिवाइन मास्कुलिन की जो एनर्जी इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है, आप अगर उसे अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं एक सॉन्ग रिकमेंड कर रही हूँ, जो सॉन्ग कल या परसों मुझे चैनलिंग हुआ था, जिस सॉन्ग को मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया था। आप उस पूरी सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, ठीक है। तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि वो पर्सन पेन में होके भी वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार कर रहा है, ठीक है। मतलब उनको रिलेशन हो रही है कि उन्हें सिर्फ आपसे ही प्यार है, ठीक है। तो आप उस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड आई एम 100% श्योर कि वो सॉन्ग आप लोगों से ज़रूर रिजोनेट कर जाएगी, ठीक है। सो गाइज़, यही है फिलहाल आप और आपकी डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है। थोड़ी सी एनर्जी हैवी है, बट ये एनर्जी धीरे धीरे क्लियर होके भी जा रही है, ठीक है। जब ये एनर्जी पूरी तरह क्लियर हो जाएगी, तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो पर्सन है, उनकी जो दिल में जो भी प्यार है आपके लिए, वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, उनके अंदर की जो फीलिंग्स है ना, ये किसी ना किसी तरीके से बाहर निकल कर आ रही है, ठीक है। तो के अंदर जो ट्रू फीलिंग्स है, उस ट्रू फीलिंग्स को वो ज़्यादा दिन छुपा कर नहीं रख पाएंगे, ओके। सो
आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एंड ऐसे ही ट्विन फिल्म्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगेन वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फिल्म्स को लेके कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।